मेरा नाम रीना है। मेरी उम्र अभी 18 साल है। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी होनी थी। मेरी बड़ी बहन की शादी में अभी 20 दिन बचे थे। मेरी बड़ी बहन की शादी से पहले रस्म रिवाज के लिए चाचा हमारे घर आए थे। चाचा रिश्ते में ये मेरे पिता के दोस्त थे। चाचा को अभी तक शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। चाचा जब मेरी दीदी को आशीर्वाद दे रहे थे तब उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे साथ मेरी दीदी भी हंस रही थी क्योंकि उसे भी मेरे हंसने का कारण पता था। जब चाचा मेरे पास आए तो दीदी अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसे पता था कि चाचा मुझसे मेरे हंसने का कारण पूछेंगे। चाचा जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरी छोटी रानी को हंसने का कारण क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही हंस रही थी। चाचा ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछा तो तू हंसने लगी। चिंता मत कर, अब तुम्हारे चाचा को भी जल्दी शादी होगा। फिर सब लोग मुझसे शादियों की बातें करना बंद कर देंगे। चाचा शादी को लेकर बहुत गंभीर हो गए थे क्योंकि उनके शादी को लेकर कोई बात नहीं हो रही थी, जबकि उनकी उम्र 28 साल थी। हॉल में सिर्फ मैं और चाचा ही थे। फिर चाचा ने जोर से मेरे कंधे को पकड़ते हुए कहा, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी सुंदरता बाहर आ रही है। चाचा की नजर मुझे देखकर मुझे डराने लगी, इसलिए मैंने चाचा का हाथ अपने कंधे से हटाकर वहां से निकल गई। मैं घर में सबसे छोटी और चंचल थी और सबकी लाडली भी थी। मेरी दीदी की शादी के समय मैं ही घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उस उम्र में मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है, ये मुझे पता ही नहीं था। ठंडी के दिन थे और दीदी की शादी भी ठंड के महीने में होने वाली थी। धीरे धीरे मेरी माँ और मेरी दीदी शादी की खरीदारी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई। हर रोज मेरी दीदी मुझे सुबह कॉलेज छोड़ने आती थी, लेकिन अब मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए मेरे पापा आते थे। कभी कभी तो उन्हें भी देर हो जाती थी। माँ को तो स्कूटी चलाना नहीं आता था। कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन माँ पापा ने मुझे छुट्टी लेने से मना किया था। अब मुझे कॉलेज छोड़ने की समस्या आ गई थी। चाचा को घर में आए 4 दिन हो चुके थे। उस दिन रोज की तरह मैंने सुबह अपनी कॉलेज की तैयारी की और कमरे में गई तो पापा अभी अभी सोकर उठे थे। पापा ने कहा, 20 मिनट ठहर जा, मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूं। मैंने पापा से कहा, पापा, आज आप अपना काम छोड़ दें और मुझे छोड़ने चलिए। जब से आप मुझे कॉलेज में छोड़ने आ रहे हैं, मैं कॉलेज में लेट पहुंच रही हूं, जिससे मुझे सजा मिलती है। आज प्लीज मुझे लेट मत कराए। पापा को भी अपने ऑफिस के लिए वक्त हो रहा था। पापा बोले, ठहर जा। मैं आया। हमारी बातचीत चल रही थी कि चाचा सोकर उठे और बोले, अगर कोई हरज नहीं है तो मैं कविता को छोड़कर आता हूं। चाचा ऐसा कहते ही पापा ने गाड़ी की चाबी चाचा के हाथ में दे दी। पापा का एक काम हल्का हो गया था। फिर चाचा फ्रेश होकर तुरंत मुझे स्कूटी पर कॉलेज छोड़ने के लिए निकल गए। सुबह 8 बजे मेरी कॉलेज थी और मैं रोज पापा के पीछे पकड़कर बैठती थी। अब मैं चाचा को वैसा पकड़कर नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। घर से थोड़ी दूर जाते ही चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के चारों ओर डाल दिया। बोले, मुझे तेरा आवाज आ रहा है, शर्म मत कर, तू मुझे पकड़कर बैठ सकती है। चाचा ने भले ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पकड़कर नहीं बैठी। फिर चाचा ने अचानक तेज ब्रेक लगाया और मैं उनके ऊपर गिर गई। जैसे ही मैं चाचा के ऊपर गिरी, चाचा ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास ले आए। चाचा ने कहा, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मुझे पकड़कर बैठ सकती है। मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी इसलिए मैंने चाचा को पकड़कर बैठ गई। उस दिन मैंने चाचा की बात मान ली, इसलिए मैं चाचा को पकड़कर बैठ गई, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चाचा ने कहा था कि यह ठंड से बचने के लिए है, लेकिन इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई। उनकी तरफ से आए स्पर्श में कुछ अलग महसूस हो रहा था और उस दिन के बाद से चाचा ने मुझसे थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। उस दिन तो चाचा मुझे कॉलेज भी छोड़ने आए और लेने भी आए। लौटते समय चाचा ने मुझे अपनी कमर पर हाथ डाल के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन उस दिन तो मुझे ठंड नहीं थी क्योंकि दोपहर तक काफी धूप हो गई थी। मैंने चाचा से पकड़कर बैठने के लिए सख्त मना कर दिया। उसके बाद से चाचा रोज मुझे कॉलेज छोड़ने आने लगे। धीरे धीरे उनका स्पर्श पड़ने लगा और यह मुझे महसूस होने लगा। पहले माँ रोज मेरे बालों में तेल लगाकर अच्छी सी छोटी बनाती थी, लेकिन अब मेरी दीदी की शादी के चक्कर में उनकी मुंह पर कोई ध्यान नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने सिर्फ एक ही छोटी बांधकर कॉलेज जाना शुरू किया था और अब मेरे बाल बेतरतीब लगने लगे थे।
उस दिन घर आते ही मैंने कॉलेज का ड्रेस बदल दिया और बालों को खोलकर आईने के सामने बैठ गई। मैंने माँ से कहा, मुझे आज तुम अपने हाथों से अच्छे से तेल लगाकर छोटी बना दो। पिछले 2-3 दिनों से मैंने सिर्फ एक ही छोटी बांध रखी है और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गंदा लग रही हूं। तब माँ ने कहा, आज नहीं, बाद में मुझे दीदी के शादी के लिए सामान लेने जाना है। माँ ने कहा, और फिर वह दीदी के साथ मार्केट चली गई। मुझे तो बालों की छोटी बनाने का समय नहीं मिला, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन चाचा भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गए। आकर चाचा ने कहा, कविता, जो काम तेरी माँ ने नहीं किया वह मैं कर सकता हूँ। चाचा की नज़र मुझे असहज करने लगी थी। मैंने चाचा की मदद लेने से मना किया, लेकिन चाचा ने मुझे बिस्तर के किनारे बैठने को कहा और मेरे बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया। मुझे तेल लगाते हुए अचानक उनके हाथ का स्पर्श मेरे पीठ पर महसूस हुआ, जो मुझे अजीब सा लगा। मैंने चाचा से कहा, चाचा, तुम मेरे पीठ पर हाथ क्यों फेर रहे हो? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज अपना हाथ हटाओ। लेकिन चाचा अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं हुए। यह सब देख मैं झटके से चाचा से दूर चली गई और जाकर कहा, चाचा, तू यह क्या कर रहा है? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद चाचा मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और चाचा मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी दरवाजे से मौसी घर में आई। मौसी इस समय हमारे घर काम करने आती थी। उन्हें देखकर चाचा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर मौसी ने मुझसे पूछा, कविता, तुझे चिढ़ने की क्या बात है? मैंने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने मौसी से कहा, ताई, मुझे जरा 1 कप चाय बना दो। चाचा ने मौसी को झूठ बताया था। इसका मतलब ये था कि वह मेरे साथ गलत तरीके से पेश आ रहे थे, इसीलिए मुझे किसी से ज्यादा कुछ बात करनी नहीं थी। इसलिए मैंने मौसी को कुछ नहीं बताया और घर से बाहर निकल गई। रात को चाचा मेरे कमरे में आए। मेरे पास अपना एक अलग कमरा था, लेकिन वह कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, जहां मुश्किल से 2 लोग रह सकते थे। जैसे ही मैंने चाचा को देखा, मैंने कमरे का लाइट बंद कर दिया और अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। चाचा ने फिर से कमरे का लाइट चालू किया और मेरे ऊपर से कंबल हटा दिया। मैं उस पर गुस्सा होने वाली थी, लेकिन चाचा ने कहा, कविता, मुझे बात करने का मौका दो। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। मैं सब ठीक कर रहा था। तेरे कुछ बाल तेरा पीठ पर गिर गए थे। मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू चिढ़कर बाहर चली गई। उस समय मुझे चाचा का बोलना सही लगा। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम इधर क्या कर रहे हो? चाचा ने कहा, मैं तो तुझसे बातें करने आया था, क्योंकि मैंने देखा कि इस घर में सब बस तेरी बड़ी बहन के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी को यह नहीं दिखाई देता कि इस घर में दूसरी लड़की भी है। यह अन्याय मुझे सहन नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर मैं पहले नहीं आता तो तेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तेरी दीदी की शादी इतनी महत्वपूर्ण है, उतना ही तेरा ध्यान रखना भी चाहिए। लेकिन इस घर में किसी को तेरा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, चाहे कोई तुझे देखे या नहीं, मैं हमेशा तेरे लिए यही रहूंगा। तू अब छोटी नहीं रही है, तुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए। चाचा की बातों में सच्चाई थी। सच में किसी को घर में मेरी कोई परवाह नहीं थी। सब दीदी की शादी की भाग दौड़ में लगे हुए थे। मेरी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब मेरे माता पिता भूल गए थे। अब मैं छोटी नहीं थी कि मैं घर वालों के व्यवहार पर ध्यान ना दूं। मुझे चाचा की फिक्र देखकर अच्छा लगा। मैंने उन्हें गले लगाया और चाचा भी मुझे गले से लगा लिया। उनकी अच्छी सोच के लिए मैंने चाचा को धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से चाचा की एक अच्छी छवि मेरे सामने बन गई थी। अगले दिन से जब मैं सुबह कॉलेज जाती तो मैंने स्वेच्छा से जाकर चाचा को गले लगाया। घर लौटने पर चाचा मुझे अपना मोबाइल देखने के लिए देते थे। पहले घर में किसी ने भी मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने नहीं दिया था। चाचा मेरी उम्र के बच्चों के मन को समझते थे। उस दिन मैं चाचा का मोबाइल देख रही थी। तभी माँ मेरे कमरे में आई। मेरे हाथ में मोबाइल देखकर माँ ने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन अब मैं छोटी नहीं थी कि उनकी डांट सुनूं। मैंने कहा, मैंने थोड़ी देर मोबाइल पर समय बिताया, तो इसमें इतना क्या बुरा है? उस दिन मैंने माँ के साथ उलटफेर की। अब मैं चाचा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि चाचा मेरे दोस्त हैं। अब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटी छोटी बातों पर मुझे लाड प्यार करते और मेरी होशियारी की भी तारीफ करते। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। चाचा मेरे लिए एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन चाचा सब झूठी सहानुभूति दिखा रहे थे।
क्योंकि चाचा मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जिनकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन कॉलेज से छुट्टी होने की वजह से मैं सुबह 9 बजे उठी। मैंने देखा कि सब लोग नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके थे। उस समय घर में सिर्फ चाचा और मैं ही थी। मैं नहाकर अपने कमरे में आने का मन बनाया, तभी चाचा अचानक कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं पर्दे के पीछे जाकर छिप गई और कहा, चाचा, थोड़ी देर के लिए आप बाहर ही रहो, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन चाचा ने मेरी बात ना मानते हुए कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पर्दे के पीछे से बाहर ले आए। चाचा ने कहा, कविता, मैंने पहले ही तुझसे कहा है कि तुझे मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है तू मुझे अपना नहीं मानती। चाचा ने कहा, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे अपना काम करने दे। मैं तेरे बाल संवार देता हूँ। उस समय मैं शॉर्ट पैंट में थी। चाचा मेरे बाल संवारने लगे, लेकिन चाचा का हाथ उस तरह से चल रहा था जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। मुझे चाचा की मदद लेने में शर्म आने लगी थी। मैंने कहा, चाचा, तूने मेरी मदद कर दी है, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए यहां से बाहर जाओ। लेकिन चाचा मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे। चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मुझे लग रहा था कि उनकी नजरें मेरे लिए गलत हैं। मैं चाचा की नजर से घबराने लगी और बार बार उनसे बाहर जाने को कहती रही, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक मेरे पिता की आवाज बाहर से आई। मेरे पिता की आवाज सुनते ही चाचा जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद 15 दिन बीत गया। धीरे धीरे घर में और भी मेहमान आने लगे थे। मेहमानों की भीड़ बढ़ गई थी और उनकी बैग मेरी कमरे में आ गई थी। उस रात माँ चाचा को मेरे कमरे में सुलाने आई। उन्होंने कहा, बाहर हॉल में बाकी मेहमान सो रहे हैं, चाचा को बाहर ठंड लगती है तो तू उसे अपने कमरे में सोने दे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे चाचा को अपने कमरे में सोने के लिए तैयार किया। लेकिन उस रात चाचा मेरे साथ कुछ अजीब करने वाले थे, ऐसा मुझे नहीं पता था। चाचा मेरे पास आकर लेट गए। अपनी चादर होने के बावजूद उन्होंने मेरे कंबल के अंदर घुसने की कोशिश की। चाचा मुझसे बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और वह मेरे कंबल में घुसने लगे। जैसे ही चाचा मेरे कंबल में आए, मुझे चाचा का व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। चाचा ने धीरे धीरे मुझे प्यार से बुलाना शुरू किया, लेकिन अब मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने अजीब तरीके से मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक चाचा ने मेरे कमर पर चिमटा काटा, जिससे मैं जोर से चिल्लाई। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाचा मुझे बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे थे। चाचा ने कहा, इस घर में तेरा अच्छा ख्याल सिर्फ मैं ही रखता हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, जो बड़े होते हैं वह ऐसे ही करते हैं। ये सब तेरे घर वाले तुझे नहीं बताएंगे। चुप रह और आनंद ले। चाचा के शब्द मुझे सही नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गलत करने जा रहे हैं, जबकि मैं उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। चाचा ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मेरे कमर पर हाथ फेरने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए। तब मैंने उनके हाथ पर जोर से काटा और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चीख शायद मेरी दीदी के कानों तक पहुंच गई थी। तभी दीदी मेरे कमरे में आई। चाचा को मेरे बगल में देखकर उन्हें कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने मुझे उस नालायक से दूर किया और चाचा के कान में कुछ कहा। तभी माँ भी वहां आ गई। मैं दीदी को रोते हुए सब कुछ बता रही थी। दीदी बोली, कविता, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ गया है। जब चाचा तुम्हारे कमरे में आए थे तभी मुझे उन पर शक हुआ था। माँ दीदी को चुप रहने के लिए कह रही थी, लेकिन दीदी झल्ला गई। उन्होंने कहा, माँ, अब मेरा मुंह मत बंद करो। कुछ साल पहले मैं भी ऐसी ही चीजों से गुजरी हूं। वह चीजें आज भी मेरे मन में ताजा हैं। जब मैं 14 साल की थी, एक मेहमान ने मुझसे भी ऐसी ही कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं तो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकी, लेकिन अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। जो लोग हमारी आंखों में बुरी नजर डालते हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे बदमाश सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने ही घर में भी होते हैं। माँ, तुम किससे डर रही हो? तब माँ ने दीदी का मुंह बंद करने की कोशिश की और बोली, अगर यह बाहर किसी को पता चला कि कविता के साथ ऐसी घटना हुई है तो आगे उसकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। तुम्हारी अच्छी जगह पर शादी हो गई है,
वरना तुम्हारी बदनामी हो जाती। आज भी तुम घर के कोने में बैठी रहती। अगर लोगों को पता चलेगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो समाज में लड़की को बुरी नजर से देखा जाता है। माँ का यह सुनकर दीदी और भी गुस्सा हो गई और वो जोर से बोली, माँ, तुम जैसे कम पढ़े लिखे माता पिता के कारण ही लड़कियों पर अत्याचार होते हैं। आज कविता के साथ भगवान की कृपा से ज्यादा बुरा नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ होता तो क्या तुम फिर भी चुप रहती? इस समाज में अत्याचार का शिकार हुई, लड़कियों को बुरी नजर से देखा जाता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे समाज में घूमने का कोई हक नहीं है। तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं इस नालायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने जा रही हूं। दीदी मुझे लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। इस बार पापा ने भी हमारा साथ दिया और बाकी रिश्तेदारों ने भी दीदी की बातों को समझा। सभी ने उस नालायक चाचा को सजा देने का समर्थन किया। उस समय माँ को समझ में आया कि वह किस पुराने सोच में जी रही थी। चाचा ने मुझे अपने मीठे बोलों में लेकर मेरे परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और मेरी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की थी। उस समय मुझे उस नालायक की असली नजर समझ में नहीं आई थी, लेकिन आखिरकार मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। सच में माँ को अपनी बेटी को जैसे ही बड़ी होती है उसे गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना चाहिए, लेकिन कुछ माता पिता इस बारे में बात करने में शर्माते हैं या फिर उन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं होता। आजकल के इस दौर में ऐसे लोगों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर हमारे करीब ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।